अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कमीज़ कटिंग करेंगे। अगर आप ये दो गलतियाँ कमीज़ कटिंग में कर रहे हैं तो आप कभी भी एक परफेक्ट टेलर मास्टर नहीं बन सकेंगे। तो वो दो मिस्टेक क्या हैं कि जो अगर हम नहीं करेंगे तो एक अच्छी कमीज़ की कटिंग कर सकेंगे। हम साइज़ के हिसाब से आर्म होल को किस तरह ड्राइंग करेंगे और कितनी फिटिंग कमीज़ के अंदर देंगे कि जो आर्म होल के हिसाब से बैलेंस हो जाए। तो आज आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आर्म होल और फिटिंग को बैलेंस करना सीख लेंगे और किसी भी साइज के लिए फिटिंग और आर्म होल का मेथड निकालना समझ सकेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हम जिस साइज में कटिंग कर रहे हैं उसका नाप आप नोट कर लें। पहले हम फ्रंट की ड्राइंग करेंगे। क्रीज से एल स्केल को मिलाते हुए टॉप पर एक स्क्वायर लाइन कर दें। आर्म होल से पहले हम भाले को ड्राइंग करेंगे। 15.5 इंच कॉलर साइज है, तो उसके लिए हम 2.25 इंच एक पॉइंट पर हाले की चौड़ाई के लिए मार्क कर देंगे। 2.5 इंच गहराई में मार्क लगाएंगे और इस मार्क के हिसाब से हाले को ड्राइंग कर देंगे। आर्म होल के शेप से पहले हम शोल्डर को मार्क कर लेंगे। 18 इंच शोल्डर साइज है, तो 18 इंच का हाफ करें तो 9 इंच बन रहा है। 9 इंच में 2 पॉइंट कम पर यानी 9.25 इंच पर हम एक स्क्वायर लाइन कर देंगे। ये लाइन हमारे शोल्डर के लिए होगी। इस लाइन पर हम शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर लेंगे। 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। 2.25 इंच 37 चेस्ट का 16वां हिस्सा बन रहा है। आर्म होल डाउन को क्रॉस लाइन कर देंगे। अब हम समझेंगे कि हम आर्म होल को किस तरह ड्राइंग करेंगे। हम 37 चेस्ट के हिसाब से आर्म होल को ड्राइंग करेंगे। तो 37 चेस्ट का अगर चौथा हिस्सा ले तो 9.25 इंच बन रहा है। अगर आप कमीज लूज फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं तो आप चौथे हिस्से पे मार्क लगाएंगे। नॉर्मल फिटिंग में कटिंग करेंगे तो 9.25 इंच पर मार्क लगाएंगे, यानी चौथे हिस्से में आधा इंच कम कर लेंगे। और टाइट फिटिंग के अंदर कटिंग करेंगे तो चेस्ट के चौथे हिस्से में 1 इंच कम पर मार्क लगाएंगे, जो 8.25 इंच हो जाएगा। यहाँ पर हम नॉर्मल फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं तो चेस्ट के चौथे हिस्से में आधा इंच कम पर मार्क लगा लेंगे, जो 9.25 इंच बनेगा। इस 9.25 इंच के मार्क पर स्क्वायर लाइन कर दें। आर्म होल के शेप के लिए हम 1 इंच अंदर क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये लाइन शोल्डर के पॉइंट से होगी। आप टाइट फिटिंग के अंदर इस लाइन को ज्यादा क्रॉस भी कर सकते हैं और लूज फिटिंग में हम इस लाइन को बाहर की तरफ रखकर शेप करेंगे। जिस तरह की फिटिंग आप देंगे उसी तरह का आर्म होल का शेप होगा। यहाँ पर हम नॉर्मल फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं तो 1 इंच अंदर हम इस लाइन को ड्राइंग करेंगे। इस लाइन के हिसाब से आर्म होल को ड्राइंग कर देंगे। अब हम कमीज में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। फिटिंग के मार्क लगाने से पहले आप लेंथ को ड्राइंग कर लें। आधा इंच सिलाई मार्जिन निकालते हुए जितनी शर्ट की लेंथ है ड्राइंग कर लें। कमर के शेप के लिए 15 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये हमारे कमर के शेप के लिए मार्क है। और इस मार्क से 6 इंच नीचे हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। सीने से फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं तो चेस्ट के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे, जो 9.25 इंच बन रहा है। एक नॉर्मल फिटिंग के लिए हम कितनी फिटिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ आप देख लें कि हम यहाँ पर 1.5 इंच की फिटिंग ऐड कर रहे हैं। आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये टोटल फिटिंग का मार्क 2 इंच हो गया, जिसमें सिलाई मार्जिन ऐड है। और कमीज तैयार होने के बाद 21.5 इंच की फिटिंग देगी। अब फिटिंग के मार्क लगाने के बाद आप आर्म होल को साइज करके कंफर्म कर लें कि आर्म होल का साइज हमारे मेथड के हिसाब से कितना परफेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो 9.25 इंच पर आ रही है। ये 9.25 इंच 37 चेस्ट का चौथा हिस्सा बन रहा है। ये हमारे मेथड की कंफर्मेशन है कि हमारा आर्म होल चेस्ट के चौथे हिस्से पर आ रहा है। आपने इस तरह आर्म होल को साइज करके ज़रूर कंफर्म करना है कि जो आपका मेथड है वो चौथे हिस्से के हिसाब से होना चाहिए। और अगर हम लूज फिटिंग में कटिंग करेंगे तो ये 9.25 इंच होगा, यानी इसमें आधा इंच बढ़ जाएगा। और अगर हम टाइट फिटिंग करेंगे तो इसमें आधा इंच कम हो जाएगा
और ये 9.25 इंच हो जाएगा। आपने इस तरह तीनों तरह की फिटिंग के लिए आर्मोल को साइज करके ज़रूर चेक करना है। ये नॉर्मल फिटिंग का आर्मोल है, तो यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा मिल रहा है जो 9.25 इंच है। अब हम कमर में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 34 इंच कमर साइज है, तो उसका चौथा हिस्सा करेंगे, 1.5 इंच फिटिंग के लिए ऐड कर लेंगे, 2 पॉइंट हम सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। इसी तरह हिप की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। 38 इंच हिप साइज है, 38 इंच के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे, 9.5 इंच बनेगा। 1.5 इंच यहाँ भी ऐड कर लेंगे, 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम कमीज में साइड को शेप कर देंगे। हिप की फिटिंग के लिए जो मार्क लगाया है दामन तक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। दामन में गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। कमीज में तावीज पट्टी के लिए मार्क कर लेंगे। ये मार्क कमर की लाइन से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच या 1.25 इंच चौड़ाई जितनी पट्टी में रखना चाहते हैं वो ड्राइंग कर दें। पॉकेट के लिए मार्क करेंगे। आर्मोल से 5 से 5.5 इंच नीचे पॉकेट के लिए पहला मार्क लगाएंगे। 6.5 इंच पर पॉकेट के मुंह के लिए ड्राइंग कर दें, और यहाँ से 3 से 3.5 इंच नीचे हम चौक के लिए ड्राइंग करेंगे। जहाँ पर हमारा चौक बंद होगा हम 3 इंच पर चौक के लिए ड्राइंग कर रहे हैं। हम कमीज में बैक की ड्राइंग करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रंट को कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में आर्मोल को कटिंग करने के बाद हम बैक में ड्राइंग कर लेंगे। फ्रंट से 1.5 इंच छोटी बैक को मार्क कर लेंगे। इस मार्क के हिसाब से स्ट्रेट लाइन कर दें। स्क्वायर लाइन करेंगे इस मार्क के हिसाब से, और जितना हमने फ्रंट में शोल्डर को मार्क किया है उसमें आधा इंच ऐड करते हुए बैक के शोल्डर को मार्क कर दें। हमने फ्रंट में 9.25 इंच चौड़ाई में शोल्डर को मार्क किया था, तो बैक में हम 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क के हिसाब से आप आर्मोल को ड्राइंग कर देंगे। हम नॉर्मल फिटिंग के अंदर कमीज कटिंग कर रहे हैं, तो आर्मोल में बहुत ज़्यादा कर्व शेप नहीं देंगे। जब आप टाइट फिटिंग के अंदर आर्मोल को ड्राइंग करेंगे तो आप फिर इस तरह का शेप देंगे। जिस तरह की आप कमीज में फिटिंग दे रहे हो उसी तरह फिर हम आर्मोल को ड्राइंग करेंगे। अगर आप लूज फिटिंग के अंदर कटिंग कर रहे हैं तो फिर हम आर्मोल को बाहर की तरफ ड्राइंग करेंगे और इस तरह का शेप देंगे। तो ये तीनों शेप मैंने आपको बताए हैं। नॉर्मल फिटिंग के अंदर हम दरमियाना शेप देंगे, टाइट फिटिंग के अंदर एक कर्व शेप देंगे, लूज फिटिंग में बाहर की तरफ निकालते हुए शेप देंगे। आपने इस तरह की गलतियां कभी भी नहीं करनी है। अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो कमीज की कटिंग में कभी भी परफेक्शन नहीं आएगी। आर्मोल की तरफ 2 पॉइंट का डाउन कर लें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल मेथड से कटिंग की वीडियो बनाते हैं। पॉकेट के मार्क पे कट लगा देंगे, चौक के मार्क को भी कट लगा देंगे। अब हम कमीज में आर्मोल के हिसाब से आस्तीन को कटिंग करेंगे, लेकिन आस्तीन कटिंग करने से पहले हम तीरे की कटिंग करेंगे। कमीज में तीरे की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया है। किनारे को निकालते हुए स्क्वायर लाइन लगा लेंगे। 37 चेस्ट पर हम कमीज की कटिंग कर रहे हैं, तो उसका 8वां हिस्सा लें तो 4.5 इंच बन रहा है। 2 पॉइंट ऐड करेंगे और 4.5 इंच पर तीरे की चौड़ाई के लिए मार्क कर देंगे। तीरे की लंबाई के लिए भी मार्क कर लें। हमने कमीज के बैक में 9.25 इंच पर शोल्डर को मार्क किया था, तीरा भी 9.25 इंच पर ही मार्क करेंगे। हाले की गहराई के लिए मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 24वें हिस्से में मार्क लगाएंगे जो 1.5 इंच बनता है।
इस मार्क को इसको अलाइन कर दें। अगर आपको 24वां हिस्सा निकालना मुश्किल लग रहा हो तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि जितना हमने फ्रंट में शोल्डर को डाउन किया था, जो 2.25 इंच का साइज था, तो 2.25 इंच में 5 इंच कम कर लें तो 1.5 इंच का मार्क हमें मिलेगा। उस 1.5 इंच के मार्क को आप यहाँ पे ड्राइंग कर लें, इसलिए आपको किसी तरह का कोई मेथड नहीं निकालना पड़ेगा। और अगर आप मेथड निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट में हम स्केल के 24वें हिस्से पर बहुत आसानी से मार्क लगा सकते हैं। अब हमने फ्रंट में हाले की चौड़ाई के लिए 2.25 इंच एक पॉइंट पर मार्क लगाया था, तो यहाँ पर 3 इंच एक पॉइंट पर मार्क लगाएंगे। हाले की चौड़ाई के मार्क को इसको अलाइन कर देंगे और हाले की ड्राइंग कर लें। तीरे में शोल्डर डाउन के लिए क्रॉस लाइन लगाएंगे। आर्मोल की तरफ आधा इंच का शेप बाहर की तरफ निकालेंगे ताकि जब हम तीरे को फोल्ड करें तो आर्मोल के साथ बैलेंस हो जाए। तीरे की कटिंग कर लेंगे। अब हम कमीज में आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये मेथड यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। हमने कमीज में फ्रंट के आर्मोल को साइज किया था, तो आर्मोल का साइज 7.9 इंच था जो चेस्ट का चौथा हिस्सा बन रहा था। तो हमने कमीज में आस्तीन कटिंग करने के लिए 7.9 इंच चौड़ाई पर आस्तीन को फोल्ड करके जमाया। आपने चेस्ट के चौथे हिस्से पर आस्तीन को फोल्ड करके जमाना है। स्केल को क्रीज लाइन के साथ सीधा रखते हुए उसको अलाइन कर दें। आस्तीन के डाउन के लिए 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस पर मार्क है। अगर आप मेथड निकालना चाहें किसी भी साइज में आस्तीन के डाउन के लिए तो आप चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस कर लें और इस मार्क को इसको अलाइन कर दें। ये लाइन हमारे आस्तीन के डाउन के लिए है। इस लाइन पर चेस्ट के चौथे हिस्से को मार्क कर लें जितना हमारा आर्मोल साइज था। हमने सिर्फ फ्रंट के आर्मोल साइज के हिसाब से आस्तीन की ड्राइंग करनी है। आस्तीन की गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। टॉप पर 2 से 2.25 इंच का मार्क लगाएं। उस मार्क के हिसाब से हम आस्तीन की गोलाई को ड्राइंग करेंगे। अगर आप कमीज को लूज फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं तो आस्तीन की गोलाई को आप एक राउंड शेप में ड्राइंग करेंगे। अगर आप कमीज को फिटिंग में कटिंग कर रहे हैं क्योंकि एक टाइट फिटिंग हो तो कमीज की आस्तीन को आप इस तरह शेप में कटिंग करेंगे। हम एक नॉर्मल साइज के अंदर आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं तो हमने एक दरमियाना शेप लेना है आस्तीन की ड्राइंग के लिए। आस्तीन में फ्रंट के शेप के लिए 1 से 5 इंच का शेप रखे हुए इस डाउन की लाइन पर मैच कर देंगे। आस्तीन में लेंथ को मार्क कर लें। 24 इंच लेंथ है। 1.5 इंच कम पर मार्क करेंगे। 1 इंच हम कप लगाने के लिए और काट छाट के लिए रखेंगे। 2.5 इंच का हम कप लगाएंगे तो 2.5 इंच के कप के लिए हमने 1.5 इंच कम पर मार्क लगाया है जो 22.5 इंच बन रहा है। अब इस 22.5 इंच के मार्क को इसको अलाइन कर देंगे। 5.5 इंच पर आस्तीन के बॉटम के लिए मार्क करेंगे। आस्तीन में एक कर्व शेप दे दें। बहुत ज़्यादा कर्व शेप भी नहीं देंगे कि आस्तीन कोने पे से टाइट हो जाएगी। आस्तीन को कटिंग कर लेंगे। आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि अगर हम 42 चेस्ट में लूज फिटिंग में कमीज कटिंग करेंगे तो आर्मोल कितना डाउन होगा और उस कमीज के लिए हम कितनी फिटिंग ऐड करेंगे। आस्तीन को खोलकर चेक कर लेंगे कि हमारे आस्तीन का राउंड किस तरह कटिंग हुआ है। तीरे को बैक पर आधा इंच चढ़ा के रखेंगे जो तीरे का सिलाई मार्जिन है। तीरे को फ्रंट के ऊपर फोल्ड कर लेंगे। सिलाई मार्जिन को चढ़ाते हुए फोल्ड करेंगे और जो तीरे में हाले का डाउन है ये तीरे की क्रीज के साथ मैच होना चाहिए। आस्तीन को साइड के साथ मैच करते हुए आर्मोल में घुमाकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आर्मोल के हिसाब से आस्तीन परफेक्ट कटिंग हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।